जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, जंतर मंतर जंतर मंतर, जंतर मंतर जंतर मंतर, मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो। तो देख सकते हैं यहाँ पर छतरपुर में अभी हम मौजूद है और जानकारी के मुताबिक आप सभी को पता है, यहाँ पर बोर्ड थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। चलो जंतर मंतर दक्षिणी दिल्ली की 69 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन। दोस्तों कब होगा ये? दिनांक रविवार 10 बजे, समय सुबह 10 बजे और स्थान होगा जंतर मंतर और छतरपुर एक्सटेंशन A1RW1 की ओर से यहाँ पर मीटिंग रखी गई। आप ये देख सकते हैं तमाम सारे लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और इसका कारण जो है हम एलसी शर्मा जी जो प्रेसिडेंट है इनसे बात भी करेंगे। और अगर साइड में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर एक और छोटे छोटे दो बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें सीधे तौर पर मैसेज ये लिखा गया है कि भाई 69 कॉलोनियों को नियमित किए बिना वोट ना मांगे, शर्मिंदा ना करें, वायदा पूरा करो, चुनाव से पहले 69 कॉलोनियां नियमित करो। दोस्तों ये 69 अनधिकृत कॉलोनी क्या है, ये किस प्रकार की मीटिंग है? जंतर मंतर पे हमेशा बड़ी चीज की आगाज होती है और इस धरना प्रदर्शन को लेके किस तरीके से प्रेसिडेंट साहब एलसी शर्मा जी क्या कुछ विषय को लेके बोलेंगे, पहले शुरू करते हैं। तमाम सारे लोग हैं विषय से सभी लोग अवगत हैं, मगर बात यह कि इनके मन में जो मलाल है, जो पीड़ा है, ये बरसों की चीज है और इस चीज से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और लगातार परेशान होते हुए। शर्मा जी ये क्या चक्कर है और छतरपुर से आप आगाज उठा रहे हैं और यहाँ से लेके जंतर मंतर का रास्ता तय करेंगे, बहुत गंभीर विषय होना चाहिए। देखिए पहले भी हम लोगों ने कैंडल मार्च किया था कि किसी तरह से भी सरकार के पास हमारी आवाज पहुंचे, आवाज पहुंची थी। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे जो एमपी जो चुन के आए हैं उन्होंने 100 दिन का एक एजेंडा रखा था कि 100 दिन के अंदर कॉलोनियों को पास कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद में वो जो मांग जो उन्होंने लिखी थी कि हम इसको पूरा करेंगे, वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई है। हमें उस चीज को जगाना है और अपनी जो आवाज है वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास भेजनी है। मगर शर्मा जी यहाँ पर एक छोटे बोर्ड में और भी लिखा हुआ है, देखिए आपकी जानकारी के लिए और भी बताते हैं। विधानसभा के जो चुनाव है बड़ी जल्दी दिल्ली में होने वाले हैं, उससे पूर्व और अगर आचार संहिता से पूर्व अगर ये कार्य आपका नहीं होता है तो फिर भी आप दिक्कत में आ सकते हैं, यानी कि आप फिर भी लटक सकते हैं, फिर भी लंबा समय का इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए अगर चुनाव से पहले सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो सभी 69 कॉलोनी लगभग 5 से 10 लाख जो जनता है, या तो वो वोट का बहिष्कार करेगी या वोट को जो है ना बिल्कुल ही अपोजिट कर देगी। नोटा पे करेंगे। जी सर क्या नाम हुआ, क्या आप समझते हैं? मेरा नाम राजकुमार गोयल है। मैं जानना चाहता हूँ हम लोगों का कसूर क्या है, क्या कसूर है हम लोगों का? हम लोग यहाँ पे तिल तिल करके मर रहे हैं, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है। हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे स्लम कॉलोनी में रहती हूँ, जबकि हम लोग बिजली का बिल भी भरते हैं, पानी का बिल भी भरते हैं और हम चाहते हैं कि हमें सारी सुविधा मिले, लेकिन क्यों नहीं दी जाती? हाउस टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, कसूर क्या है? जो जब इलेक्शन आता है एमपी आते हैं, हमारे एमएलए साहब आते हैं, कहता है मैं वोट हम कॉलोनी पास करेंगे, हम कॉलोनी पास करेंगे, वोट हो जाते हैं, कोई हमारे बारे में कुछ सोचता तक नहीं है। नहीं, जानकारी के मुताबिक मैं दिखाता हूं आपको, जितने सारे लोग हैं और 69 वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से डेलीगेशन के नाम पर एलजी साहब से लेकर के अर्बन मिनिस्ट्री से लेकर के एमएलए से लेकर के एमपी से लेकर के सभी लोग सम्मिलित रहे, मगर बरसों की पीड़ा ये है कि भाई ये कॉलोनियां जो है, इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक नहीं प्राप्त हुआ है। सर आपके पास कोई जवाब हो तो थोड़ा सा सुनना। मेरा यह है कि हमारे 69 कॉलोनीज के लिए हम सब आदमियों से मिल चुके हैं, एलजी साहब से मिल चुके हैं, पुलिस साहब से मिल चुके हैं, हमारे जो नए एमपी आए हैं वो भी मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई सूटेबल रिप्लाई नहीं मिला है, जिस वजह से हम ये पॉइंट उठाया है कि हम जनपद पे जंतर मंतर इकट्ठा होंगे और वहां पर फिर एक प्रधानमंत्री जी के जो नियम बनाए गए हैं सबका विकास, उसके आधार पर हम अपने 69 कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए पहुंच जाते हैं। जी सर क्या नाम हुआ? मेरा कुणाल दास नाम हुआ, A1 बिरला RWS की तरफ से। मैं संदेश देना चाहता हूं अपने माननीय
गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि हम लोग का जो कॉलोनी में ये अफ्लुएंट का जो ये पंगा लगा दिया गया है ना, इसे शीघ्र से शीघ्र विड्रॉ करके हमारे नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त करें और हमारे कॉलोनी का हो सके तो सर्वे कर लें। और यहाँ 80 गज, 100 गज, 100 गज में अपार्टमेंट बने हुए हैं, 4-4, 5-5, 8-8 परिवार रह रहे हैं। तो मेरा गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस से ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे इस इश्यू को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दें। हम लोग जंतर मंतर में जाके 10 नवंबर को इसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हम अपने मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को और प्रधानमंत्री कार्यालय को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। इसीलिए आप शीघ्र से शीघ्र इसे पूरा करें, पूरा करें, पूरा करें। बिल्कुल सीधा सा साफ मैसेज है। देखिए, कोई और मांग नहीं है। अगर आप जिस घर में रहते हैं उसका मालिकाना हक आपको प्राप्त ना हो तो इसी प्रकार से आपको सुनने के लिए मिलेगी। और भी लोग हैं, धीरे धीरे करके यहाँ से सभी से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हो आपका? पीके सिन्हा। सिन्हा जी, क्या मैसेज देंगे आप? क्या समझते हैं? मैं सभी नेताओं से कहना चाहूँगा कि ये हमें लॉलीपॉप वगैरह दिखाना बंद कर दें। आज से 3 से 4 महीना पहले हम लोगों ने एक लंबी कैंडल मार्च शुरू की थी और बड़े लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी कॉलोनियों को लोकसभा से पहले पास कर देंगे। बट आज वो हमारी मांगे रद्दी के टुकड़े में डाल दी गई है। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाली है। दोनों तरफ के नेता, दोनों क्या तीनों तरफ के, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये सभी नेता हमारे पास आ रहे हैं। हम उन सभी नेताओं को हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव घोषणा होने से पहले तक हमें एक कंक्रीट रिजल्ट चाहिए कि हम आपकी कॉलोनी को पास करने जा रहे हैं या पास कर दें। लॉलीपॉप दिखाने से अब काम न चलेगा। अगर हमें ये आश्वासन भी नहीं मिला तो हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमारे कॉलोनी में, इन 59 कॉलोनियों में वोट मांगने ना आए। ऐसा पूरा सीधा सा विचार है? बिल्कुल सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि हमें शर्मिंदा न करें, हमें वोट मांगने ना आए, या तो हम एक एक वोट देने के लिए आपके पीछे दौड़ेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे आपको जिताने के लिए। बट हो जाता है, अगर हमारा काम होता है, हमारी ये कॉलोनियों पे जो एक धब्बा लगी हुई है अनधिकृत कॉलोनियों की, एफ्लुएंट की, ये एफ्लुएंट वर्ड हमारे कॉलोनी से हटा दिया जाए। नहीं, धनाढ्य कॉलोनी जो है, इतने सारे लोग देखेंगे, अगर सर्वे जो भी टीम करती है, अगर उनको आह्वान किया जाए एक बार दोबारा से कर ले सर्वे, दोबारा से कर ले, 4 बार कर ले, अगर इस प्रकार की आपको स्थिति दिखती है तो आप करना। मगर सर, सर्वे किस आधार पर हुआ है? कोई आइडिया है आपको कि भाई किसने ये सर्वे करके दे दिया? कितने करोड़पति लोग, अरबपति लोग इसमें रहते हैं जो आपको एफ्लुएंट का नाम दिया जा रहा है? सर, हमारे यहाँ छोटे छोटे प्लॉट है, 100 गज 50 गज के भी है, लेकिन जो सर्वे कराया गया है वो बहुत गलत तरीके से यहाँ पे सर्वे हुआ है। सर्वे जो करके गए हैं उन्होंने, जो प्लॉट है 500 गज के, 1000 गज के, हम यहाँ पे जो रह रहे हैं 50 गज के, 100 गज के टुकड़ों में रह रहे हैं। एक फ्लैट में 100 गज का है तो उसमें 5 फैमिली 10 फैमिली रह रही है, तो उसको डिवाइड कर लो, कितने छोटे छोटे हो जाएंगे। हमें ये पानी की सुविधा नहीं है, नालियाँ नहीं है, सलब कॉलोनी की तरह यहाँ पे रह रहे हैं। हमें बड़ी दुख की बात है, हम अपने अधिकारी, जो हमारे अधिकार है, हमें प्रॉपर्टी जो पावर अटॉर्नी दे रखी है, रजिस्ट्री के लड़ रहे हैं, तो एक बार तो कहते हैं कि चुनाव के जीतने के बाद हम ये सब कुछ कर देंगे, लेकिन हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम अपने घर के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, हमें रजिस्ट्री चाहिए और हमें ये अधिकार है, हमने काफ़ी इसको सह लिया है। इसके लिए हम 10 तारीख को जंतर मंतर में एक सांकेतिक धरना देने जा रहे हैं, सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा, हमें एक तरफ फेंक दिया गया है। हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये अधिकार हमें मिलना चाहिए और हम इसको लेके रहेंगे। जंतर मंतर पे हम इस चीज को साबित करके दिखाएंगे। जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपने जैसे फिल्मों में डायलॉग सुना होगा ना, अभी हम सुभाष चंद्रला जी से भी बात करेंगे। सर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख फिल्मों में हमने सुना था, ये तो आपके साथ होते हुए देख भी रहे हैं। कब ये तारीख खत्म होगी, कब आपका काम होगा? तारीख हमें उम्मीद है अब 10 नवंबर के बाद तारीखें जो है ना, अब जो तारीखें लगना शायद खत्म हो जाएंगी। हमारा मुद्दा एक ही है कि हमारा जो एक तगमा लगा रखा है धनाढ्य का,
और धनाढ्य का जो ना खाली पेपर में है, जमीन में आके देखो तो मुझे लगता है शायद जमीन पे सर्वे हुआ भी नहीं है, ये सब कागजों में ही हुआ है और गूगल जो मैप पे हुआ है। ये बड़े बड़े प्लॉट जरूर हैं, लेकिन ये प्लॉटों का जो है ना ये बिल्डर्स ने बनाया है और सभी जो है ना फ्लैट ओनर हैं। 2 BHK 3 BHK और जो 1 BHK में लोग रह रहे हैं और यहाँ हमारी इतनी बदतर हालत है। हमारी मांगे जो है ना सिर्फ जब वोट लेने आते हैं तो ऐसे लॉलीपॉप देते हैं कि बस हमारा काम हो गया अब। और अभी जो अभी हमारे वर्तमान में MP बने हैं, इन्होंने 100 दिन के एजेंडे में हमारा ये डाला है कि कम से कम मैं आपका ये जो क्लॉज है 7B का, इसको तो जो ना खत्म करवा दूंगा, ये धनाढ्य का जो तगमा है इसको। लेकिन वो भी शायद लग रहा है कि उनके हाथ में नहीं रहा है। जब से वहाँ तुगलकाबाद में इन्होंने होम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 26 तक हो जाएगा, तब तक उनकी जबान बंद हो गई है, क्योंकि वो 26 से पहले आप जो ना कहेंगे तो फिर उनका जो ना मैसेज जो ना पार्टी में गड़बड़ सर, हाँ पार्टी में उनकी इमेज, हाँ उनकी इमेज पे कुछ धब्बा लग सकता है। तो हमारा तो यही है, अब आखिरी जो हमारा प्रोटेस्ट है 10 नवंबर को, हम अपना शक्ति प्रदर्शन वहाँ पे दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम 69 कॉलोनी से हमको इजाज़त जो है 400 लोगों की है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वहाँ 500-600 लोग वहाँ पे जो मौजूद होंगे। तो बस यही मेरा बस मैसेज सभी से और भी लेते। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू त्यागी है। त्यागी जी, क्या समझते हैं आप इस विषय? इसमें ये समझते हैं जी, ये सब जो सरकार की गलतियां हैं, वो सरकार बार बार लॉलीपॉप देके हमको बका लेती है। भोले भाले लोग रहते हैं और झूठ सच्चे वादे करते हैं और हमारे को बार बार वोट लेके अपनी सरकार बना लेते हैं। हमारी कॉलोनी पक्की नहीं हो पाती, इसलिए हम अपनी पक्की कॉलोनी कराने के लिए 10 तारीख को जंतर मंतर पर जोर शोर से आवाज उठाएंगे। बस एक ही रास्ता है, अब जंतर मंतर जाएंगे। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर जंतर मंतर की पूरी तरीके से तैयारी हो रही है और जितने भी अनधिकृत कॉलोनी में RWAs हैं, सभी RWA के प्रेसिडेंट और 69 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमन अग्रवाल के नेतृत्व में ये काम चल रहा है। सर क्या नाम हुआ? दिनेश जोशी। क्या कहेंगे, क्या विचार? बस मेरा तो एक ही नारा है, चलो जंतर मंतर 10 नवंबर 10 नवंबर। बस उसके बाद ही उसके बाद ही जो कर, क्योंकि बाकी बहुत सारी बातें तो हो गई है जी। आंटी क्या कहेंगे? मोदी जी को मैं चाहता हूँ, मोदी जी को आपको घरों का मालिकाना हक तो नहीं मिला है, मोदी जी को क्या कहेंगे? क्या कहूँ, हमने हमारी कॉलोनी चाहिए, पक्की चाहिए और कुछ ना चाहिए हमने। बस सीधा से जी सर क्या नाम हुआ? विक्रम सिंह राउत है। राहुल जी क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि हमारी जो क्या चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? ये 69 कॉलोनी जो अनऑथराइज जिन्होंने बिल्ला लगा रखा है, ये खत्म होना चाहिए। और इन्होंने बहुत दिनों से हमारे को जो है तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। और इस विधानसभा चुनाव से पहले ये हमारी कॉलोनी को पास करने का आर्डर आना चाहिए जी। और हम ये कहना चाहेंगे, जो लोग सरकारी जगह पे झुग्गी बना के रहते हैं उनको सारी सुविधा देते हैं, परंतु हमने जो अपने खून पसीने कमाई से एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का लिया है, उसको पास नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी भारी विचार करने वाली बात है। विचार करेंगे, करके भी समझ नहीं पा रहे हैं और इसी प्रकार से सभी लोग डाउट में है। सर क्या नाम है और क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, यही कहना है कॉलोनी को पक्का करें, कॉलोनी को पक्का करो, सीधा सा साफ फंडा है। और भी कुछ हमारे साथ लोग रह गए हैं। सर क्या नाम हुआ? मैं राकेश घनसाला, जी राकेश जी क्या कहेंगे? रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। और अपना जितना पैसा था यहाँ पर 2 BHK ले रखा है 75 गज में जी। तो हम धनाढ्य कहाँ से हो गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और शहरी विकास मंत्रालय को बताना चाहता हूँ कि एक बार ग्राउंड पे इसका सर्वे करें, डोर टू डोर जाके, और उसके बाद देखें कि यहाँ कितने धनाढ्य लोग रहते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो है 60% से अबव कर्मचारी रिटायर हैं जी। तो हम कहाँ से धनाढ्य हो गए? जो था हमने लगा दिया, अब धनाढ्य कहाँ से आ गया? अभी अगर सर्वे करेंगे तो हमारी नालियां बह रही हैं। सर्वे के लिए हम डिपार्टमेंट को खुला चुनौती देते हैं। मैं अभी इस RWA की ओर से, शर्मा जी की ओर से, चंदला जी की ओर से, इतने सारे लोगों की ओर से, हम अपने चैनल की ओर से उनको चुनौती देते हैं। जो भी DDA के प्रकरण में आते हैं, PM उदय योजना के तहत यहाँ पर पंजीकरण के लिए सर्वे किए होंगे, दोबारा से आइए, हम लोग आपको चाय भी पिलाएंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, गली गली ले जा करके सर्वे कराएंगे और हम दिखाएंगे आपको कि हम कितने बड़े अमीर लोग हैं
और कितने बड़े बड़े प्लॉट में रहते हैं और हमारे जेब में कितने पैसे हैं। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल, आपका भी आपके चैनल के माध्यम से जो आपने ये कहा है, ये हम इसका समर्थन करते हैं और हम 10 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर में जाके शहरी विकास मंत्रालय को बताना चाहते हैं कि इसका जल्दी प्राइम मिनिस्टर के पास या होम मिनिस्टर के पास इसकी हमारी एक्शन लिया जाए और हमारी मांग पूरी करी जाए, नहीं तो हम नोटा पे जाएंगे। नोटा पे जाएंगे सर, विधानसभा चुनाव से पहले नोटा की बात हो रही है। आप मेरा विचार ये है कि हमारी ये कॉलोनी 69 कॉलोनी उनको पक्का किया जाए, नियमित किया जाए, और नहीं तो जो वोट का है हम बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे सीधा सीधा। सर क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार आलोक जी, क्या आप जी। चुनाव दर चुनाव हमें लटकाया जा रहा है। हमारी एक छोटी सी मांग है, बस ये एफ्लुएंट के टैग को हमसे हटाया जाए और हमें नियमित किया जाए, इसके अलावा कोई नहीं। जब से चुनाव दर चुनाव बस ये चीजें पूरी नहीं की जा रही, बस हर बार आते रह रहे हैं, जाते रह रहे हैं, और भी आएंगे, होते रहेंगे, काम नहीं हुआ सर। बिल्कुल। नमस्कार जी, जितेंद्र सिंघवान मेरा नाम है और मैं यहीं पे रेजिडेंस हूँ। हम एक सर्टिफाइड वोटर है और हमारे जो एड्रेस है, आधार कार्ड वगैरह जो भी बने हुए हैं, इन्हीं कॉलोनी के एड्रेस से बने हैं और वो सारे सब सर्टिफाई है, सारे डॉक्यूमेंट में, और हमारी आईडी प्रूफ वही है। लेकिन जो एड्रेस है हमारा, मतलब हमें वो रेगुलराइज ही नहीं है। जो एड्रेस रेगुलराइज नहीं है तो फिर हमारा वोटर आईडी कार्ड सर्टिफाई कैसे हो गया? नहीं तो फिर वोट नहीं देंगे तो नेता चलेंगे कैसे? बात तो ये है ना, सब मिलेगा आपको, आपकी जो गुड़ रहस्य वाली चीज है वो समाधान है। हाँ, तो इसलिए नोटा में तो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। जब हमारा वो वोटर आईडी सर्टिफाइड नहीं है तो हम उस वोटर आईडी का यूज ही नहीं करेंगे अगर रेगुलाइज नहीं करेंगे। हमारा एड्रेस नौबत क्यों आ रही है? नौबत तो जब ही आएगी ना, अगर जब रेगुलाइज नेताजी बोलेंगे या गृह मंत्रालय बोलेंगे भाई ठीक है। नहीं, जो इलेक्शन मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी है, उस पे करने के लिए हमें ये करना था कि हम अपने हमारे वोटर आईडी कोई एड्रेस सर्टिफाई नहीं करा, रेगुलाइज नहीं है, तो फिर हम ये सर्टिफाई कैसे हुए वोटर? तो ये सब बातें जाते जाते शर्मा जी से और चंदेला जी से कंक्लूजन करते हैं मीटिंग की। शर्मा जी क्या कहेंगे? अब 10 नवंबर की एक बड़ी तैयारी है आप लोगों की, किस तरीके से वो सफल बनाएंगे उसको और किस तरीके से मोदी जी और गृह मंत्रालय के बात में? देखिए, 10 तारीख को जो कॉलोनियों के अंदर जो रोष है, आक्रोश फैला हुआ है, वो सरकार को जंतर मंतर पे दिखाई देगा। इतना भयंकर जो है लोगों का गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि पूरी जीवन की कमाई उन्होंने पूरा जीवन जो कमाया था वो यहाँ लगाया हुआ है। आप झुग्गी झोपड़ी वाले को घर दे रहे हैं, जो लोग गरीब हैं उनको आप फ्री में घर दे रहे हैं, और जिन लोगों ने कमा करके पूरा जीवन लगा दिया उनका घर का आप अधिकार छीन रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से एक अपील है, वैसे तो आपको 10 तारीख को ये जो हमारी गूंज है ये आपके वहां तक पार्लियामेंट तक पहुंचेगी, और यही हमारा एजेंडा है कि हम अधिक से अधिक वहां पर जाएं और अपनी आवाज प्रधानमंत्री जी के ऑफिस तक पहुंचाएं। धन्यवाद। चंदेला जी से फाइनली, जो आपके 5 से 7 लाख लोग हैं जो 10 नवंबर को जाएंगे, जाने की गुंजाइश है, तो उन लोगों के लिए जो मैसेज आप दे सकते हैं एक बार जरूर। अभी तो हम 69 कॉलोनीज वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग रखी थी कल, उसमें भी हमने यही लोगों से अनुरोध किया था। इसके बाद आज अभी 1 हफ्ते का टाइम है, इसलिए हमने अपनी A1 ब्लॉक की मीटिंग आज रखी है। इसमें मैक्सिमम लोगों को हम इकट्ठा मतलब इसके लिए करेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन वहाँ पे दिखाएंगे। और इसके बाद भी अगर हमारा काम नहीं बनता है तो फिर हमारे पास एक आखिरी हथियार ये रहेगा, फिर हम आमरण अनशन रखेंगे। हमने अभी ये प्लान किया है। पहली बात तो हम सरकार के कान पे जो रहेंगे अभी, और ये नौबत नहीं आएगी कि हमें आमरण अनशन मतलब करना पड़े। अब हम सरकार को यही अपना जो आवाज उठाएंगे 10 तारीख को। और आपको भी हम जो इनवाइट करते हैं कि जो मीडिया वाले जितने लोग आएंगे तो हमारी आवाज मतलब जो आम लोगों तक मीडिया के माध्यम से ही जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। और देख सकते हैं